दोस्तों लगभग 3 महीने हो चुके हैं मोदी जी को पीएम बने, यानी कि मोदी जी की गठबंधन की सरकार बने। ऐसी गठबंधन की सरकार जिसमें नीतीश कुमार की बैसाखी है और 3 महीने से न जाने कितनी बार ज्यादातर यूट्यूबर्स की तरफ से आपने ये सुना होगा कि बिहार में कोई खेल होने वाला है, नीतीश कुमार कोई खेल करने वाले हैं, नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार ने इसने इनके साथ मीटिंग कर ली, नीतीश कुमार ने उनके साथ मीटिंग कर ली, सीक्रेट मीटिंग हो गई, इमरजेंसी मीटिंग हो गई। अब एक बार फिर से एक मीटिंग को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। क्या वाकई में दोस्तों नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? अगर ऐसा होता दोस्तों तो केसी त्यागी से इस्तीफा क्यों लिया जाता? वो केसी त्यागी जो दिल्ली में मोदी जी और उनकी सरकार को लगातार असहज कर रहे थे। हुआ ये दोस्तों कि अचानक से आज सुबह खबर आई कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बैठक हुई है। हालांकि ये बैठक जिस मामले को लेकर हुई उसके बारे में भी तेजस्वी यादव ने बताया कि किस मामले को लेकर ये मीटिंग हुई। सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये मीटिंग हुई और सूचना आयुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्री परिषद के जो उनके कैबिनेट के लोग होते हैं उनमें से 1-2 सहयोगी होते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है तो तेजस्वी यादव की मौजूदगी वहां होनी थी, इसलिए तेजस्वी यादव वहां गए थे। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हाँ बातचीत तो हुई है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातचीत भी हुई है। बस उसके बाद से कई यूट्यूब चैनल्स ने खबर चला दी कि भाई फिर से पलटी मारने वाले हैं, नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से अपना मूड बदल सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है दोस्तों देखिए, आज मैं आपको एक अंदर की खबर बताने वाली हूँ कि तेजस्वी यादव से जो एक्स्ट्रा बातचीत हुई है नीतीश कुमार की, जिसके बारे में तेजस्वी ने आपको नहीं बताया, बाकी यूट्यूबर्स अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि इधर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। मुलाकात से निकलकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बातचीत तो होती रहती है और कानून व्यवस्था को लेकर भी बातचीत हुई है। हालांकि सरकारी नियुक्ति को लेकर मुलाकात हुई थी, लेकिन ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 8 महीने के बाद एक तरह से तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से ये पहली मुलाकात थी। जब नीतीश कुमार ने जब से समर्थन वापस लिया है, जेडीयू अलग हुई आरजेडी से और बीजेपी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार गए, तब से ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पहली 1-to-1 मुलाकात है। तो मैं तो नहीं मानती इस बात को, क्योंकि आप सब और हम सब इस मुलाकात को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों मोदी जी गठबंधन की राजनीति के पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सस्पेंस चल रहा था। बस 4 जून के नतीजे आए ही थे और नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया था एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए, और नीतीश कुमार ने सबको हैरान कर दिया था उसी प्लेन में आके जिसमें तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। दोस्तों और हैरानी लोगों को तब हो गई जब तेजस्वी यादव को जो पीछे बैठे हुए थे उनको नीतीश कुमार ने आगे बुला लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ने के बाद ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पहली मुलाकात है, तो नहीं, ये उनकी दूसरी मुलाकात है। अब बात आ गई दोस्तों नीतीश कुमार के पलटने की। तो नीतीश कुमार का पलटना क्या संभव है? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस बैठक से पहले जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई है, इससे पहले लालू यादव ने अपने सारे आरजेडी के जितने भी विधायक हैं उनकी बैठक भी ली है। आरजेडी के विधायकों की बैठक लालू यादव ने ली। उसके बाद तेजस्वी यादव की इधर मुलाकात हो गई नीतीश कुमार से, इसीलिए ये खिचड़ी और पकने लगी। हर कोई फिर हवा उड़ाने लगा कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। तो अब वही सवाल कि क्या सारे यूट्यूबर्स जो आपको बता रहे हैं कि बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्या वाकई में कोई बड़ा खेल होने वाला है? सच्चाई तो ये है कि इसका सटीक जवाब केवल वही नेता दे सकता है जिसके लिए कहा जाता है, लालू यादव जिसके लिए कहते हैं कि उनके पेट में भी दांत है, और वो नीतीश कुमार ही हैं दोस्तों। नीतीश कुमार के मन में कब किसके लिए क्या चल जाए कुछ नहीं पता। नीतीश कुमार वैसे भी जब चुप रहते हैं तो कहा जाता है कि पलटने वाले हैं, और आजकल नीतीश कुमार काफी चुप है। लेकिन यहाँ मैं कतई नहीं कहूंगी कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार क्यों पलटेंगे दोस्तों? मतलब 2025 में, यानी कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और उसके नतीजे भी आ जाएंगे, और उससे भी पहले महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन 4 राज्यों के नतीजे भी आ जाएंगे। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे नीतीश कुमार के पास होंगे जब वो बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जा रहे होंगे। तो क्या नीतीश कुमार वाटर टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पानी में कितना उबाल है, नहीं है तो कब कंकड़ फेंकना है, कहाँ फेंकना है, कहाँ फेंका हुआ कंकड़ सही लगेगा? 100 बात की एक बात समझ लीजिए दोस्तों, नीतीश कुमार इस वक्त अपने राजनीति के शीर्ष पर है। दोस्तों नीतीश कुमार ने आज से 6 महीने पहले सोचा था क्या कि वो नीतीश कुमार जो
6 महीने पहले पलटी मार नीतीश कुमार थे, आज उनकी वजह से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी। भाई मोदी जी पीएम है उनकी वजह से। नीतीश कुमार की बैसाखी सबसे मजबूत बैसाखियों में से एक है। अब नीतीश कुमार को इससे ज्यादा क्या चाहिए दोस्तों? अब अगर कोई ये कहे कि तेजस्वी यादव से उनकी मीटिंग हो गई क्योंकि वो तेजस्वी यादव उनको सीएम बनाने वाले हैं, तो सीएम तो वो ऐसे हैं ही, 2025 तक तो हैं ही, और 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे मुझे नहीं लगता कि उसको लेकर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा। आप देख लीजिएगा, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहते हैं, इसी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं अगर, तो वही सीएम कैंडिडेट होंगे। ये बातचीत तो वो पहले ही कर चुके हैं जब वो पाला बदल रहे थे 8 महीने पहले। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी का हाथ क्यों थामेंगे? नीतीश कुमार को तेजस्वी के गठबंधन की क्या जरूरत है? और अगर ऐसा ही होता कि नीतीश कुमार को पलटी मारनी होती और उनको तेजस्वी के साथ एक बार फिर से सरकार बनानी होती या आरजेडी का साथ चाहिए होता, तो फिर केसी त्यागी जैसे लोगों को साइड क्यों किया गया होता? दोस्तों, केसी त्यागी उन नेताओं में से एक हैं जो दिल्ली में लगातार मोदी जी को असहज करने वाले बयान देते हैं। सबसे पहले इस सरकार के बनते ही केसी त्यागी ने बयान दिया था कि अग्निवीर पर एक बार फिर से सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद लगातार बयानबाजी करते रहे। लैटरल एंट्री को लेकर भी राहुल गांधी के समर्थन में बयानबाजी की कि इस तरह के फैसले लेकर आप राहुल गांधी को चैंपियन क्यों बना रहे हैं। इसके अलावा भी केसी त्यागी ऐसी बातें बोलते रहते हैं वक्त बेवक्त, जो कि सरकार के अंदर एक गठबंधन के सहयोगी की आवाज ही मानी जाएगी और सरकार को असहज करती है। तो आप खुद सोचिए, अगर नीतीश कुमार को पलटी मारनी थी तो केसी त्यागी को चुप क्यों कराया गया होता? केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा क्यों दिलवाया गया होता? दोस्तों, 100 बात की एक बात, नीतीश कुमार जैसा कि मैंने कहा अपने राजनीति के इसमें शीर्ष पर हैं। अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब है नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही पूरे हो चुके हैं और 2025 में भी वो अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब नीतीश कुमार के पास जो लालच है वो बड़ा है, पीएम बनने का लालच है। अब आप कहेंगे नीतीश कुमार को पीएम बनने का ऑफर तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन ने दिया था, तो वो ऑफर कहाँ बंद हो गया? वो ऑफर तो अब भी खुला है। बस बात इतनी सी है दोस्तों कि अब जो नीतीश कुमार की बैठकें हो रही हैं, तेजस्वी यादव से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तेजस्वी यादव उनको कुछ दे भी नहीं सकते। अगर कोई कुछ दे सकता है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी पर है कि वो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की मांगों पर किस तरह से विचार करते हैं। नीतीश कुमार ने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। दोस्तों, ये जो मीटिंग हुई थी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की, इसमें तेजस्वी यादव ने बाहर आके कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा बातचीत भी हुई है। दरअसल वो जो एक्स्ट्रा बातचीत हुई है वो जनगणना को लेकर हुई है। 2022 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मसले पर उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? तेजस्वी यादव का दामन छोड़कर नीतीश कुमार ने सरकार बना ली बीजेपी के साथ, तो फिर वो एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए और वो जो बातचीत थी वो ठंडे बस्ते पे चली गई। दोस्तों, जो जातिगत जनगणना है ना, इस समय देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज भले ही लोगों को लग रहा हो कि अरे इस तरह के मुद्दे पर वोट मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, कश्मीर में भी राहुल गांधी जाते हैं तो जातिगत जनगणना का जिक्र करते हैं, तो वो समझ लीजिए कितनी सीरियस है इस मुद्दे को लेकर। नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि जातिगत जनगणना उन्हीं का मुद्दा है। बेसिकली नीतीश कुमार तो बिहार में जातिगत जनगणना करवा चुके हैं, तो इसको लेकर जाहिर तौर पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव वाली ही सरकार थी जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना कराई थी, इसको लेकर के नीतीश कुमार आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस रूप में बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अब तो आरएसएस की तरफ से भी बीजेपी को हरी झंडी मिल गई है। आरएसएस भी कहता है कि हम जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है जातिगत जनगणना हो, बस इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मीडिया को बताया है कि जातिगत जनगणना के बाद विधानसभा से पारित प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बात हुई। असल में बिहार की तरफ से केंद्र सरकार से बिहार के प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश की गई थी, इससे पहले भी की गई थी। नीतीश कुमार खुद भी ये बता चुके हैं। दोस्तों, असल में तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर प्रेशर डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में नीतीश कुमार आगे बढ़ें, वैसे ही जैसे वो उनके साथ जब सरकार में थे तो आगे बढ़ रहे थे। अब ऐसा थोड़ी है कि वो एनडीए की सरकार में है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इस पर खुद तेजस्वी यादव ने बताया कि नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि मामला कोर्ट में है, तो तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि कोर्ट में है तो आप कोर्ट में आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अब नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने एक तरह से इस मुद्दे पर फंसा दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार तो इस मामले को भी हैंडल कर लें, लेकिन नीतीश कुमार अब भी उस स्थिति में है जहां पर वो अपने आप को 3 महीने पहले पा रहे थे, किंग मेकर की स्थिति में। नीतीश कुमार जानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले उनके पास 5 राज्यों के नतीजे होंगे, दिल्ली, इसके अलावा हरियाणा,
महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी खराब परफॉर्म करती है, जिसकी काफी उम्मीद है, तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर और बढ़ने के बाद बिहार से बाहर निकलकर वो अपने लिए क्या कोई बड़ा रोल देख सकते हैं। बड़ा रोल क्या होगा? वो पीएम बनना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए उनको अपने एनडीए के गठबंधन से रिश्ता तोड़ना होगा, बाहर आना होगा। ये बहुत दूर की कौड़ी है और ये नीतीश कुमार को ना तो तेजस्वी यादव दे सकते हैं, ना लालू यादव दे सकते हैं। दोस्तों, ये मांग तो नीतीश कुमार की राहुल गांधी पूरा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, तो ये इंतजार तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी हार रही होगी, और वो किससे हारेगी? इंडिया गठबंधन से हारेगी, जिसमें ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस एक तरह से चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, लेकिन हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा दिल्ली में भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाए। तो राहुल गांधी तो 5 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार से ज्यादा तगड़ी बार्गेनिंग पावर में होंगे ना, अगर कांग्रेस वैसा ही परफॉर्म करती है या इंडिया गठबंधन वैसा ही परफॉर्म करती है जैसा उनसे उम्मीद की जा रही है। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार ने पलटी मारने की तैयारी कर ली है, नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि 5 महीने बाद पलटी मारने की स्थिति में ही ना हो, क्योंकि फिर नीतीश कुमार सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और राहुल गांधी एक ऐसे विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होंगे जो सिलसिलेवार तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीत चुकी होगी। तब हो सकता है कि नीतीश कुमार की एनडीए के अंदर बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, लेकिन एनडीए से बाहर निकलने के बाद उनकी बार्गेनिंग पावर घट जाएगी और दूसरे सहयोगियों की, खास तौर पर राहुल गांधी की, बढ़ जाएगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? बिहार की जो किचकिच है, मीटिंग और पलटना नहीं पलटना, ये जो ड्रामा है, ये भी कितना लंबा चलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।